गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये नया चैप्टर धारा विद्युत जो शुरू हुआ है उसमें कल हमने पिछले टर्न पर विद्युत धारा की परिभाषा देखी थी। विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उससे विद्युत धारा बहती है। हमने देखा कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने से विद्युत धारा बहती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर चलते हैं धातु चालकों में, तो उनके चलने का जो वेग है उसको कहते हैं अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत खास क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में आता है। 1 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर का इसका विद्युत धारा से संबंध, ऐसे ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहले हम थोड़ा अनुगमन वेग के बारे में जानकारी करें और फिर इसका विद्युत धारा से संबंध बनाएंगे। ये एक चालक तार है। जो तार होते हैं वो वैसे तो बहुत पतले होते हैं जिनमें विद्युत धारा बहती है, जो घरों में तार कनेक्शन के काम में आते हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा मोटा बनाया है। ये तार एक ऐसा माने कांच की नली के समान है और इस कांच की नली के अंदर बहुत सारे मोती भरे हैं। ये मोती मतलब तार के अंदर तार की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जो तार है उसकी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो चलने को तैयार हैं। यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें तो बाहर से एक बैटरी लगाना पड़ेगी। बैटरी मतलब सेल। सेल अपना अगला टॉपिक है। जब भी सेल लगाते हैं तो एक स्विच लगाते हैं। स्विच को कहते हैं कुंजी। ये प्लग होता है, इसमें लगा दें तो धारा बहने लगती है और निकाल लें तो बंद हो जाती है। धारा हमेशा धन सिरे से चलती है और ऋण सिरे पर वापस आती है। लेकिन क्या होगा कि ये ऋण सिरा जो है सेल को जब भी प्रदर्शित करते हैं तो एक इस तरह से बड़ी डंडी बनाते हैं। एक छोटी अपने आप ऋण होती है और बड़ी वाली धन होती है। ये जो ऋण सिरा है इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगने के कारण जैसे इसको धक्का देते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलता है सेल में से। हमने ये देखा कि जब किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उसके एक सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। तो ये जैसे ही धक्का देता है तो एक इलेक्ट्रॉन सरकता है। एक इलेक्ट्रॉन सरकेगा तो सब सरक जाएंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन सरकेगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगी? खाली। खाली की जगह होती है वो पास वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि कोई खाली स्थान इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो ऐसा मानते हैं कि उस पर धन आवेश होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सरका, उसकी जगह खाली हुई, उसने पास वाले को खींचा और खींच के वो रुका तो फिर बाहर से क्या लगा? धक्का, फिर चला। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लगातार नहीं चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर धक्का लगता है, फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो इनका जो वेग है एक बार बढ़ जाता है, एक बार 0, फिर बढ़ जाता है, फिर 0। ऐसा जो वेग है उसका औसत निकालना पड़ता है और जो औसत वेग है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो किसी चालक में, ये चालक तार जो है हमारा, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत औसत वेग से चलते हैं, नियत औसत वेग से चलते हैं, उस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं।
मतलब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस नियत औसत वेग से चलते हैं उस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से प्रदर्शित करते हैं। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनका जो वेग है उसको कहते हैं तापीय वेग। तापीय वेग मतलब बिना विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उसका मान होता है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। और जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग जो है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम 0.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत कम होता है, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है और सभी इलेक्ट्रॉन सरकते हैं तो तार में धारा बहने लगती है। ये अनुगमन वेग की क्या थी परिभाषा। अब हमको क्या करना है कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध बनाना है। विद्युत धारा I और अनुगमन वेग Vd में संबंध ये आता है परीक्षा में। तो ये जो संबंध है वो 2 नंबर का मान है और ये डेफिनेशन है वो 1 नंबर का मान है। तो दोनों को एक संग चलाएं। यदि हम दोनों को मिलाकर देखें तो ये जो तार है चालक तार, इस चालक तार में ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन सबकी थोड़ी जानकारी लें। तो चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लें। ऐसा माने कि इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट मतलब मोटाई का जो क्षेत्रफल है वो a है और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी n। और यदि इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हो जाए Vd, तो तार में एक सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैसे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी बताएं n, लेकिन एकांक आयतन में थी। यदि हम पूरे आयतन में निकालें तो आयतन का क्या करना पड़ेगा गुणा, और 1 सेकंड में है तो समय का क्या देना पड़ेगा भाग। दोबारा समझ लें कि 1 सेकंड मतलब समय का भाग, और एकांक आयतन में था ना n, तो आयतन का क्या करना पड़ेगा गुणा। इसको थोड़ा हल करें तो आयतन का एक सूत्र है क्षेत्रफल इंटू दूरी और बटे समय। ये जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का वो a माना है हमने पहले से, और जो दूरी या बटे समय है उसको कहते हैं अनुगमन वेग। तो n इंटू क्षेत्रफल मतलब a और अनुगमन वेग दूरी बटे समय मतलब वेग। अनुगमन वेग कितना बना Vd। ये तार में एकांक सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि इसको t सेकंड में कर लें, अतः t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो t का बता इसमें क्या कर देंगे गुणा। ये t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है e। तो तार से गुजरने वाला कुल आवेश, तार से गुजरने वाला कुल आवेश, तो ये जो कुल संख्या है ना सूत्र होता है इसका आवेश ne। ये आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र कहलाता है। जो कुल संख्या है ना उसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया है, याद रख दें। अतः Q बराबर NaVdT और E, ये है ना तार से गुजरने वाला कुल आवेश है। हमको चाहिए धारा, तो T को नीचे ले आए, तो Q/T बराबर NaVdE।
Q अपॉन T को आवेश बटे समय को क्या कहते हैं? धारा। या धारा लिख लें I, तो I बराबर NAVDE। ये बहुत खास सूत्र है जो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध कहलाता है, बार बार परीक्षा में आता है। यदि हम इसको थोड़ा और चेंज करें तो जो विद्युत धारा है इसमें जो A है उसको इसके नीचे ले आए, तो I अपॉन A इक्वल से I के बटे में जो A है ना नीचे ले आए, तो N और VD, N VD और E। I अपॉन A को कहते हैं J, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व J इक्वल NVDE। ये धारा घनत्व जो है और अनुगमन वेग जो है उसमें संबंध है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये मतलब यहाँ धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये धारा घनत्व J से प्रदर्शित करते हैं और अनुगमन वेग में संबंध। ये जो अनुगमन वेग है वो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण है। मतलब किसी चालक में कोई भी विद्युत धारा किस कारण से प्रवाहित होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण। ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध था। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो खत्म हो गया है। अब इसके बाद और नया टॉपिक है जिसका नाम है ओम्स लॉ। जो अनुगमन वेग से विद्युत धारा बहती है उस पर आधारित विद्युत धारा के लिए एक ओम का नियम है। ओम का नियम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ओम जो वैज्ञानिक है उन्होंने किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके लिए तार पर एक बैटरी लगाना पड़ती है और बैटरी से चालक तार में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे एक चालक तार है, उस चालक तार का एक बैटरी लगाकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। जो बैटरी से धारा भेजते हैं तार में तो उसके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और धारा बह रही हो I। तो जब ओम का नियम किसी चालक तार में लगाते हैं तो उसकी दो खास शर्तें हैं। ओम के नियम की दो सीमाएं हैं। सीमा मतलब शर्तें। पहली कि चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। यदि कोई चालक तार है तो उसकी ना तो ताप उसका बदले, चालक तार का ना ताप बदले ना दाब बदले। ताप बिल्कुल कैसा रहना चाहिए? नियत, क्योंकि धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी लंबाई बदल जाती है। और दूसरा, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब उसमें कोई विकृति उत्पन्न ना हो। जैसा तार की लंबाई है वैसी रहना चाहिए। ये दो ओम के नियम की शर्त है जो अपन नियम के साथ में बोलते हैं। तो ओम का नियम यदि हम देखें कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो तार में बहने वाली धारा I उसके सिरों पर लगाए हुए विभवांतर के समानुपाती होती है। तार में बहने वाली धारा I उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, मतलब V समानुपाती I। समानुपात का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक आता है R, या R बराबर V बटे I। वैसे तो R को नियतांक कहते हैं पर इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये किसी चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है। ये बहुत खास सूत्र है, इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। मतलब यदि हम ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे तो ज़्यादा धारा बहेगी, कम विभवांतर लगाएंगे तो कम धारा बहेगी। ये ओम का नियम कहलाता है। यदि हम चाहें तो इसमें ग्राफ खींचें, ओम के नियम के लिए ग्राफ खींचें। कैसा ग्राफ कि x अक्ष पर तो लें विभवांतर और y अक्ष पर लें धारा, और धारा लेकर इनके बीच में ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा आती है जो ये सिद्ध करती है कि दो जो चीजों के बीच में ग्राफ खींचा है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। V समानुपाती I, मतलब जब दो समानुपाती कोई मान होते हैं
एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो उनके बीच में खींचा गया ग्राफ जो है ना सरल रेखा होता है। इस तरह से ये खास ओम का नियम है। इसकी दो खास शर्तें हैं कि चालक का ताप नियत रहना चाहिए और उसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। अब जो ओम के नियम की खास एक पॉइंट है जो नोट पॉइंट कहलाता है कि ओम का नियम केवल धातु चालकों में ही लगता है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। मतलब ओम का नियम वैसे तो जो V बराबर R बराबर V बटे I लो है नियम है, सब जगह लग सकता है। सब जगह का मतलब अर्धचालकों में लग सकता है, मिश्र धातुओं में लग सकता है। लेकिन यदि वो धातु चालकों में लगेगा तो ही ओम का नियम है, नहीं तो फिर वो प्रतिरोध की परिभाषा कहलाती है R बराबर V बटे I, फिर वो ओम का नियम नहीं कहलाता। थैंक यू।